हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम है, अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं, आपको भी पता है। 3 साढ़े 3 महीने रह गए हैं। उसमें ना आपको बहुत कुछ करना है, टाइम कम है, बहुत कुछ करना है। उसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है मॉक। एटलीस्ट अगले 3 साढ़े 3 महीने में ना जिन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा इन फ्यूचर आप पूछ लेना, वो आपको कम से कम बताएंगे कि आखिरी के 3 4 महीने में उन्होंने 100 150 मॉक्स तो दिए ही होंगे। अब आपको 100 150 मॉक्स तो देने ही देने हैं अगले 3 साढ़े 3 महीने में। अब मैं अपने साइड से क्या कर सकता हूं, जो कुछ वीकली लाइव मॉक होता है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं, और एक जो हमारा ई मॉक प्लेटफॉर्म है, जो आप कह सकते हो कि जिसके साथ मैं रेगुलरली एसोसिएट हूं, आप मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कुल मिला के 40 मॉक वहां पे है, जिसका मैंने 5 ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, 35 बचे हुए हैं। अब हम वीकली स्टार्ट कर देंगे इसी वीक से। इसके अलावा ऑलिव बोर्ड का हमने कल अपलोड किया था। पंडित्स का भी अब स्टार्ट करने वाले हैं हम। अगर अच्छा रिव्यू रहा, अगर कमेंट आप अच्छे से करते हो, अगर आप सब कुछ ठीक रहा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और रेगुलर कंटिन्यू करूंगा आपके 2024 के प्री तक। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, मॉक देना स्टार्ट करो। जो भी लाइव मॉक देते हैं चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप दो उसे, ठीक है। रेदर देन कि उसको जज करना वो प्लेटफॉर्म अच्छा है बुरा है, आप मॉक दो। सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, अभी दो। इन फ्यूचर ताना लेने से या फिर एक्सक्यूज देने से बेटर है कि आप अभी से स्टार्ट कर दो। मैंने इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करोगे आ जाएगा, उस पर डाल दिया है। क्वेश्चंस अगेन मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो आइदर आप हिंदी इंग्लिश, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, मैंने इंग्लिश ऑप्ट किया है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के ज्यादा बच्चे रहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले को आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ लेते हैं। बट इंग्लिश वालों को हिंदी से इंग्लिश जाने में दिक्कत होती है। ओके, देख लेना इसे। बाकी आप लोगों ने मॉक दिया है तो आपके पास इसका हिंदी वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी है, वो अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, यानी कि अगर वो 100 रुपीज कमाता है तो 80 रुपए खर्च कर देता है, बचा कितना? 20 रुपए। क्लियर है? फिर हुआ क्या कि इसका जो इनकम है ना वो इंक्रीज हो गया 30%। 100 से बढ़ाओगे तो 130 हो जाएगा, 130। एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%। 80 का 20% कितना होता है? 16। 80 का 20% कितना होता है? 80 का 1/5 कर दो या 80 का 20% निकालो, 16। तो नया एक्सपेंडिचर कितना है? 96। एक बात बताओ, 130 रुपए में 96 रुपए कमा रहा है, तो बचा कितना रहा है? 34 रुपीज। अब आपसे पूछा है कि बताओ कि सेविंग्स में कितना चेंज हुआ है। तो पहले सेविंग्स था 20 रुपए, अब है 34 रुपीज, तो कितना बढ़ा? 40। 20 का कितना परसेंट है? इसको सॉल्व कर लोगे 70 आ जाएगा, ये आंसर है। और इसका जो लेवल रहा है ना पेपर का, मैं बता दूं आपको, मॉडरेट बोलोगे इसे, मॉडरेट टू टफ बोलोगे, क्योंकि पेपर बहुत कैलकुलेटिव था। अगर आपने इस पेपर को 25 मिनट में भी कर दिया है और 25 में से आपके 24 23 क्वेश्चंस अच्छे हैं, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी है। ये वैसा पेपर नहीं था जिसको आप 15 मिनट में सॉल्व कर पाओ। वैसे तो मैथ्स का कोई भी पेपर 15 मिनट में सॉल्व नहीं होता है, बट आइडियली 20 22 मिनट में हो जाना चाहिए। बट अगर 25 मिनट भी लेते हो तो ओके है ये वाला पेपर। अब देखो क्या है, ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। जो वर्किंग एफिशिएंसी है ए और बी की, वो 2:3 है। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, और इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है ना, वो 2:3 है। यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। आगे देखो, इफ सी इज 50% फास्टर देन ए, और जो सी है ना वो बेसिकली 50% फास्टर देन है ए से, यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी 50% ज्यादा काम कर रहा है इसे। 2 का 50% 1 होता है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। अब आपसे पूछा है कि बताओ अगर तीनों मिलकर काम करे तो कितना टाइम लगेगा। तो पहला काम है आपका टोटल वर्क निकालना, कुल काम कितना है। तो देखो, ए और बी मिलकर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 काम कर रहे हैं, और 40 दिन में इन्होंने मिलकर काम किया, यानी कि टोटल काम जरूर 200 रहा होगा, टोटल काम 200 रहा होगा। अब 200 काम करने के लिए हमारे पास ए बी और सी तीनों है, तो 2 3 5 3 8, 25 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 62 डिग्री। एंगल ए जो है 62 डिग्री है। जैसे ये देखो,
ए बी और सी। एंगल ए है हमारा 62 डिग्री। ओके, साइड्स ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी एंड ई, यानी ए बी को आगे बढ़ाया गया है डी तक और ए सी को आगे बढ़ाया गया है ई तक। क्लियर है? ए बी को आगे बढ़ाया डी तक, ए सी को बढ़ाया गया है ई तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी, देखो जो सी बी डी का बाइसेक्टर है, सी बी डी का जो बाइसेक्टर है, ओके, जो सी बी डी का बाइसेक्टर है देखो, और बीसीई का जो बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओ। अब बताओ आपसे बीओसी कितना होगा, बीओसी कितना होगा? तो इसमें ना दो फॉर्मूले लगते हैं, आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसको आप बाइसेक्ट आगे बढ़ा देते हो, ठीक है? अगर इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहां मिले ओ, तो यहां पे एंगल ओ जो होगा ना वो होगा 90 प्लस, जैसे ये ए है तो ए बाय 2, और यही अगर नीचे की तरफ हो जाता है ओ डैश, तो इसका फॉर्मूला होता है 90 माइनस ओ 1 बाय 2। तो कुल मिला के हमसे ये वाला पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 62 बाई 2, यानी 90 माइनस 31 विच इज इक्वल टू 59। आई होप क्लियर होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, द ड्राइवर ऑफ अ कार ड्राइविंग एट 67 किलोमीटर पर आवर लोकेट अ बस 240 मीटर अहेड ऑफ हिम। देखो एक कार है जो बेसिकली 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो अपने से 240 मीटर दूर एक बस को देखता है। ओके, एक बस को देखता है अपने से आगे, कितनी दूर? 240 मीटर। 72 सेकेंड्स के बाद वो जो बस है ना वो कार से 120 मीटर बिहाइंड हो जाता है, यानी कि देखो बस भी चल रहा है और कार भी चल रहा है। अब कार आगे हो गया कितना? 120 मीटर। कितना? 120 मीटर। क्लियर है? अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कार की स्पीड ज्यादा है, कार की स्पीड ज्यादा है। कार जो है सबसे पहले तो वो 240 मीटर था, वो वाला डिस्टेंस भी कवर किया और फिर 120 मीटर आगे भी चले गया। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि बस ने जितना भी डिस्टेंस चला है ना, कार उससे कितना ज्यादा? 360। 360 क्यों? क्योंकि 240 मीटर पहले और 120 मीटर बाद में, यानी टोटल 360 मीटर ज्यादा चला है। कौन? कार। कितनी देर में? 72 सेकेंड में। अगर आपको ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से अब आप कर लोगे। अब देखो कितना आसान है। कार की स्पीड थी 67 किलोमीटर पर आवर, 67 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना स्पीड है किलोमीटर पर आवर, अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो आप क्या करोगे? 5/18। और कितनी देर में? 72 सेकेंड में। तो यहां से डिस्टेंस आ सकता है कार का डिस्टेंस, इस स्पीड से 72 सेकेंड में, मीटर पर सेकंड करके 18 इंटू में 4 20 67 1340, ठीक है, 1350 मीटर। ये कौन चला है? कार। तो बताओ बस कितना चलेगा? बस कार से 360 मीटर कम। तो बस के बारे में बात करें तो इसमें से अगर मैं 360 माइनस कर दूं, दैट मींस कि बस जो है वो 980 मीटर गया है। कितना? 980 मीटर। कितनी देर में? 72 सेकेंड्स में। 72 सेकेंड्स में। तो यहां से स्पीड आ जाएगी 18/5 कर दो ताकि किलोमीटर पर आवर में आ जाए। 4 5 4 20, 20 का कट करोगे 49 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर तो हम लेते नहीं है। देखो क्या दे रखा है, 2/3 1060। तो 2/3 1060 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर 1060 होता है √3, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस में 5। cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 माइनस 2। sec 30 क्या होगा? sec 30 बेसिकली जो cos 30 है उसका उल्टा हो जाएगा। तो जैसे वो √3/2 होता है तो ये 2/√3, तो 2/√3 का हो जाएगा 4/3 माइनस 3/4। cot 60 होता है 1/√3 यानी 1/3। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है। 2 प्लस में 15/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। अब देखो 2 प्लस में 15 माइनस 4 14/4
7/2 माइनस 8/3, एलसीएम लिया 6, 12 प्लस में 21 माइनस 16, 17/6 इज योर आंसर। ठीक है, 21 12 33, 33 में से 16 गए तो 17/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ नहीं था, बस सिंप्लीफिकेशन था एक तरह से, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी अपने इनकम का 75%, 70% और 90% खर्च कर देता है। ए की जितनी भी इनकम है ना उसका 75%, बी का जितना भी इनकम है उसका 20% और सी का जो भी इनकम है उसका 90%, ओके, खर्च कर देता है। अगर इनकी जो सेविंग्स है यानी जो इनकी जो बचत है उनका रेशियो दे रखा है 10 9 15, तो बताओ, और 10 9 15, और जो डिफरेंस है ए और सी के इनकम का ना वो 22,000 है, तो बताओ इनकम ऑफ बी कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन दिमाग लगाना है आपको। देखो कैसे हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तीन बंदे हैं ए बी सी, हमने इसकी इनकम मान ली 100 ए, इसकी मान ली 100 बी और इसकी मान ली 100 सी। क्लियर है। अब देखो ये खर्च कितना करता है 75 ए, ये करता है 70 बी और ये करता है 90 सी। क्लियर है ना। देखो ये था इनकम, ये था एक्सपेंडिचर, अब आ जाएगा सेविंग, कितना 25 ए, 30 बी एंड 10 सी। ये क्या आया है, ए बी और सी का सेविंग आ गया है और इसका रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, कितना 10 9 और 15। अब जरा गौर से देखो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 25 ए अपॉन में 30 बी इज इक्वल टू 10/9, 5 6, 5 से कटा 2, 3 2, 4/3, ए अपॉन में बी आ गया हमारा 4/3। क्लियर है, 4/3, 5 6, 5 से कटा 2, 3 3 9 2, ठीक है 4/3। ये ए और बी का आया, ध्यान रखना ए और बी का रेशियो आया है 3:2। अब देखो अगर मैं बी और सी का देखूं तो बी की सेविंग है 30 बी और सी की है 10 सी और रेशियो में है 9/15। देखो 10 से कटा 3, 3 से कटा 3, फिर कटा 1/5, तो बी और सी का रेशियो आ गया 1/5। बी और सी का 1/5 बिठा दो, यहां 2 यहां 1, तो 3 2 और 10। क्लियर है, कुछ गलती किया गया हमने, कुछ गलती हुआ है। आ, 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 आ। ए का है हमारा 25 ए अपॉन में 30 बी इज इक्वल टू 10/9, ठीक है 5 6 3 3 2, 4/3, ए का है 4, सॉरी ये 4:3 था यार, मैंने 3:2 लिख दिया इसको यहाँ पे, 4:3, तो यहाँ बिठाओगे 3, तो 3 5 जा 15, 3 और 4, तो रेशियो आ गया है 4:3:15। ओके ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन एरर था और कुछ नहीं। तो कुल मिला के देखो ये ए बी और सी का रेशियो आया है, क्या आया है, ए बी और सी का रेशियो, इनकम का रेशियो, यानी 100 ए, यानी हमारे अकॉर्डिंग। अब देखो ये 100 ए कमा रहा है तो ये 400 कमा रहा है, ये 100 बी कमा रहा है तो 300 कमा रहा है, ये 100 सी कमा रहा है, दैट मींस की 1500 कमा रहा है। ये हमारे अकॉर्डिंग है, ए 400 कमा रहा है, बी 300 और सी 1500। अब देखो ए और सी का डिफरेंस इन्होंने दे रखा है 22,000, बट हमारे अकॉर्डिंग ए और सी का डिफरेंस है 1500 और 400 यानी 1100। हमसे पूछा गया बताओ कि बी की इनकम कितनी है, तो बी की इनकम कितनी है हमारे अकॉर्डिंग 300, तो बताओ 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 से 0, 11 से गुणा 20, 300 इंटू में 26,000 इज योर आंसर। ओके, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे आपको तो आपको कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और वो आने चाहिए आपको। जैसे देखो हमें यहां पे चाहिए x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब, ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो x प्लस वाई बाई जेड कितना है 15 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है ये नहीं दे रखा, माइनस में एक्स वाई वाई जेड 71 दे रखा है।
ओके यानी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस होगा, बट हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो उसका भी फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो क्या हुआ, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, ध्यान रखना, 2xy yz और zx, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 15, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एक्स वाई वाई जेड जेड वाई की वैल्यू दे रखी है 71। सो व्हाट वी कैन से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो होगा वो 142 इसमें से माइनस कर दो, 58 5 63 20 83 83 आ जाएगा। ओके 142 58 83 आ जाएगा, ये क्या आ गया है 83। ओके तो मैं अब यहां पे 83 रख सकता हूं इसके बदले, ओके रख सकता हूं बिल्कुल, यहां की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 83 माइनस 71 कितना होता है 12, 12 इंटू 15 180 प्लस, अब ये जो 3xyz है इधर आके 3xyz भी तो ऐड हो जाएगा ना, ये जो माइनस था 3xyz उधर जाके प्लस कर दो, तो 105 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 315, तो 945 1125, 3 तिया 9 945 1025 1125 आ गया। ठीक है हमें निकालना है अंडर रूट एक्स वाई जेड ऑफ दिस, हमने कुछ ज्यादा निकाल दिया ये 180 प्लस में, सॉरी सॉरी सॉरी, आइदर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू 105, इसकी जरूरत नहीं थी ना, 495, देखो ये आ गया हमारा एक्स वाई जेड का क्यूब 494। ओके हमें क्या निकालना है अंडर रूट दिस विच इज इक्वल टू 495 प्लस में एक्स वाई जेड कितना है 105, तो अंडर रूट 600 विच इज इक्वल टू 10 रूट 6। ओके यहां पे एक्चुअली 3 की जरूरत नहीं थी ना, जब हमने 3 मल्टीप्लाई कर ही दिया तो। ओके अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक बोट है उसकी स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। ओके बोट की स्पीड कितनी है 13 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 4। ओके अब आपसे पूछा है बताओ 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको भी पता है धारा के साथ अगर जाना है तो ये दोनों ऐड हो जाता है, तो 4 आवर इज योर आंसर। कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है जिसमें टाइम लग रहा है, तो आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चन आपका टाइम भी बचा रहा है। अब दिक्कत क्या है ना कि आप इस क्वेश्चन को तो कर सकते हो 10 सेकंड में, अब इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो 15 सेकंड में 20 सेकंड में, इसके लिए आपको 1.5 मिनट चाहिए। फिर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था अगेन इसके लिए भी आपको 1 से 1.5 मिनट चाहिए, ये बहुत कॉमन सी चीज है, वही आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो कि हर क्वेश्चन को सेम टाइम नहीं देना होता है कि 15 सेकंड में आपको सारे आंसर्स लाने हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि 30 सेकंड में आंसर आ जाने चाहिए तो वो गलत बोल रहा है, वो और दूर हो जाओ उनसे, क्योंकि फिर जॉब नहीं लगेगी आपकी। देखो क्या है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन दे रखा है। ओके एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, हेक्सागन होता है जिसके 6 साइड होते हैं, आई थिंक षटकोण बोलते हैं इसको। ओके हिंदी में हम शायद षटकोण या षटभुज कुछ ऐसे बोलते होंगे, ठीक है, जिसके 6 साइड्स होते हैं। ओके इसका एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो आपको एरिया ऑफ हेक्सागन पता होना चाहिए क्या होता है। अगर बाई चांस कभी भूल जाओ, देखो हेक्सागन ऐसा दिखता है, अब देखो ऐसे ना 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 रेगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ऐसे अगर 6 बन जाए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 3√3/2 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। ओके और आपसे पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 6a। ओके अब देखो ये कितना है 3√3/2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 216√3, तो देखो √3 से √3 कटा, 3 से कटा 72, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर गया 144, ए की वैल्यू आ गई 12, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 12, पेरीमीटर पूछा है 6 से यानी 72, 12 इंटू में 6 72, ऐसे आंसर आ जाएगा इसका। अब ये क्वेश्चन 15 सेकंड का था, 2 पाइप है ए और बी। ओके 2 पाइप है ए और बी, एक 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा 20 मिनट में। देखो
ए जो है 15 मिनट में और बी 20 मिनट में। एलसीएम लिया, एफिशिएंसी आ गई 60, यानी इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर 4 मिनट, पाइप ए इज टर्न ऑफ। देखो ए और बी को 4 मिनट तक चलाया गया, तो देखो 4 और 3 7, 7 इंटू 4, 28 लीटर पानी भरा जा चुका है पहले 4 मिनट में, जब तक ये ओपन थे। अब देखो ए को बंद कर दिया गया है और आपसे पूछा गया अब बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा भरने में। देखो 28 60 में से भरा जा चुका है, बचा हुआ जो 32 है बी अकेला भरेगा 3 की स्पीड से, यानी 10 2/3 मिनट लगेगा इसको। कितना? 10 2/3 मिनट्स। 2/3 मिनट को 40 सेकंड भी कहते हैं, और 4 मिनट ऑलरेडी लग चुका है, तो 10 + 4 14 मिनट 40 सेकेंड इज योर आंसर। 14 मिनट 40 सेकेंड इज योर आंसर। एक ड्रेस है जिसका मार्केट प्राइस है 2575, जो बेसिकली 25% अबव कॉस्ट प्राइस कर रखा है। 25% अबव कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है ना, तो मार्क किया हुआ है 125, मार्क किया हुआ है 125। ठीक है, आगे देखो, इफ द ड्रेस इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी कि अगर मैं इस ड्रेस को 115 रुपए में बेचूं, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। एक बात बताओ, 100 रुपए का सामान 125 रुपए में तुमने मार्क कर रखा है, अगर मैं उसको 115 रुपए में बेचूं तो कितनी रुपीस की प्रॉफिट होगी? आप बोलोगे सर 15 रुपए की प्रॉफिट होगी। ये कहानी तो तब होगी ना जब 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, या फिर सेलिंग प्राइस 125 हो। बट दे क्या रखा है? मार्केट प्राइस 2575। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? 2575। ये तो ये लोग कह रहे हैं ना, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस क्या है? 125। क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, यानी किसकी वैल्यू चाहिए हमें? 15 की वैल्यू चाहिए। सिंपल, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। कैसे? देखो 5 से 5 3 जा 5, 25 जा 25 से सीधा कट जाएगा 103। 103 इंटू में 3 309 होता है। देख रहे हो, तुरंत आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगेन ये 13 14 होगा। हमने डीआई के क्वेश्चंस नहीं लिए। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब फॉर्मूले में दिख रहा है, तो आपको ना ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यही अगर यहां बीच में प्लस हो जाए तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना इसका और इसका साइन में फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही दे रखा है। देखो कैसे, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3x प्लस वाई का क्यूब माइनस 2x माइनस वाई का क्यूब। और ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली यही वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या होगा इसका फॉर्मूला? देखो, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, ध्यान रखना मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, प्लस में बी स्क्वायर, तो बी क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, फिर क्या था? प्लस ए बी यानी 3 इंटू 2 6, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर, यानी 19x स्क्वायर। यहां देखो 9y स्क्वायर 4y स्क्वायर 13y स्क्वायर, यहां माइनस 6y स्क्वायर है। तो जरूरी नहीं है आपको पूरी तरीके से सब कुछ लिख लिख कर ही करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो 9 इंटू में 2xy 8xy, सॉरी 18xy, और यहां पे देखो 4 इंटू में 2xy 8xy, तो 18xy माइनस 8xy इज इक्वल टू प्लस में 10xy। ये आया है इसको सॉल्व करके। ये एक्चुअली में किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने? अच्छा, हमने a प्लस बी तो लिखा ही नहीं, इससे पहले एक्चुअली a प्लस बी भी तो आएगा ना। देखो a प्लस बी भी तो आएगा ना, सॉरी a माइनस बी, क्योंकि a की क्यूब माइनस बी, तो a माइनस बी क्या आ रहा है? मैं इधर लिख देता हूं, देखो 3x प्लस वाई माइनस 2x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा मेनली 3x माइनस 2x, x प्लस 5y। इसको हमें कंपेयर करना है किससे?
इससे x प्लस 5y ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स वाई प्लस में सी वाई स्क्वायर, इससे कंपेयर करना है। तो देखो ये और ये तो उड़ गया। यहां देखो, यहां एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहां पे 19 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। यहां देखो एक्स वाई के साथ b है, यहां एक्स वाई के साथ 10 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ओके, यहां देखो वाई स्क्वायर के साथ c है, यहां वाई स्क्वायर के साथ 7 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी सब तीनों आ चुका है। निकालना क्या है? हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी, यानी 19 प्लस 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 22। ये आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसका आंसर 22 है। 15 देखो। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और टाइम खराब कर देते हैं। आपको टाइम खराब नहीं करना। आपसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8400 एट द रेट ऑफ 12.5% फॉर 3 ईयर। आपको पता होना चाहिए 12.3 का मतलब होता है, सॉरी 12.5 का मतलब है, 12.5% का मतलब है 1/8, यानी एक साल में कितना कमाएगा? 1/8। तो 8400 का 1/8 कितना होता है? 1050। तो पहले साल कितना कमाएगा वो? 1050। दूसरे साल ये तो कमाएगा ही कमाएगा, और तीसरे साल भी ये 1050 तो कमाएगा ही कमाएगा। ओके, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कंसेप्ट करवाया हुआ है प्राइम टाइम 2.0 में। जो नए बच्चे हैं वो देख लेना एक बार। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यानी 1050 का अगेन 1/8 यानी 12.5%। तो 1050 को 1/8 से डिवाइड करने में क्या दिक्कत है? 131 के करीब आएगा। कैसे किया मैंने? देखो 1000 का को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा, ये आप सबको पता है। 50 को जब 8 से डिवाइड करते हो ना अप्रॉक्स 6 आता है। मैंने 131 लिख दिया, मेरे को ना पॉइंट वगैरह पसंद नहीं है, तो अभी मैं पॉइंट को रहने देता हूं। ये अगर 131 है तो ये 262 होगा, इसका डबल, ये मैंने करवा रखा है। अब अगेन देखो 131 पे फिर से लगेगा 1/8, तो 1/8 इसका कितना आएगा? अप्रॉक्स 17 आएगा। अप्रॉक्स 16 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने 17 लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? अब मैं ऐड करता हूं, देखो 3150 प्लस में 393 प्लस में 17, 410, 3560 मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है। देखो इनमें कोई एक इसके आसपास है क्या? आप बोलोगे सर एक ही आसपास है। अब एक बात बताओ, पॉइंट में क्यों टाइम खराब करना? इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट जाना। ओके, बैंकिंग में ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, एसएससी में थोड़ा कम यूज होता है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो एक सन को 3.62 मीटर टॉल वॉल से देख पा रही है, जो कि जो वॉल है ना वो उससे 2.42 मीटर अवे है। जैसे ये लड़की है, इसकी खुद की हाइट कितनी है? इसकी खुद की हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, ये एक वॉल से यहां पे सन को देख रही है। ओके, और इस वॉल की जो हाइट है ना वो है 3.62 मीटर। कितनी है? 3.62 मीटर। अब ये जो वॉल है ना ये इस लड़की से कितना दूर है? 2.42 मीटर। ओके, अब एक बात बताओ, ये 2.42 लड़की देख रही है तो हॉरिजेंटल लाइन तो यहां से बनेगा ना, लाइन तो ये बनेगा। तो कुल मिला के देखो, अगर ये 2.42 है तो ये भी 2.42 है। क्लियर है? आपसे ना ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी दिस अपॉन में दिस। अब समझो इस चीज को, ये 2.42 है, ये कितना आएगा? ये पूरा 3.62 था और ये 1.2 था, तो 3.62 में 1.2 घटाओगे ना तो ये आ जाएगा 2.42। अब खुद सोचो, ये भी 2.42, ये भी 2.42। ऐसा कब होता है? जब दोनों एंगल 45 डिग्री हो। आसान क्वेश्चन है ये, दिखने में टफ होते हैं, होते नहीं है। 10 और 40 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? 10 इंटू में 40। देखो हमेशा मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है ये रूट ए बी, बी इज इक्वल टू 10 इंटू 4, 400, 400 का रूट होता है 20। अब बताओ ये 5 सेकंड वाला है ना, यहां टाइम बचेगा आपका। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के 10th क्लास में भी है। 4 गायें हैं,
are tied to each corner of the square field of side 7 centimeter. The cows are tied with a rope such that each cow graze the maximum possible field and all the cows graze in equal area. तीनों इक्वल एरिया में होता. आपसे पूछा है कि अनग्रेज्ड फील्ड, यानी कि समझो बेसिकली एक स्क्वायर फील्ड है. ठीक है, क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है. अब चारों ये 7-7 सेंटीमीटर का है, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है बट ये स्क्वायर है. ओके, अब चारों कॉर्नर पे ना एक गाय को बांधा गया है. अब देखो गाय को कितना बांधू कि मैक्सिमम हो. अगर मान लो मैं यहां से यहां बांध दूं ना, तो ये गाय टकरा जाएगी आपस में. ओके, और एक दूसरे का खाना खाने लग जाएगी, तो कोई ना कोई भूखा रह जाएगा. तो हम क्या करते हैं ना कि गाय का रोप जो है ना इतना रखते हैं 3.5. एक गाय यहां से यहां, दूसरा गाय यहां से यहां, ये तो यानी एक गाय इधर से इधर खा लेगी क्योंकि यहां बंधा हुआ है ना. अब इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, वो चारों साइड घूमेगी तो इतने में ही जा पाएगी. दूसरी वाली इतनी जा पाएगी, तीसरी वाली इतनी जा पाएगी, चौथी वाली इतनी जा पाएगी. और ये वाला जो एरिया है ना अभी भी ये अनग्रेज बच गया, यानी कि इसको अभी तक गाय ने हाथ नहीं लगाया है, आई मीन मुंह नहीं लगाया है. ठीक है, क्योंकि यहां तक जा ही नहीं पाया है. उसका जो भी रोप है वो यहीं पे आके खत्म हो जाता. तो सबसे पहले अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के बारे में बात करूं ना, तो पूरे स्क्वायर का एरिया है 49. 7 इंटू 7 49. अब एक बात बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे हम. वन सर्कल, एक सर्कल का 1/4 और एक सर्कल जिसका रेडियस है 3.5 यानी 7/2. और ऐसे कितने हैं? 4 है. तो क्या मैं चारों को मिलाकर के एक सर्कल नहीं बना सकता? और एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा? 7/2. 7/2, तो 7 से 7 कटा, 2 से कटा 11, 11 इंटू 7 77/2, 38.5. 10.5 इज योर आंसर. आई होप क्लियर होगा. ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. अलजेब्रा अभी अपलोड नहीं हुआ है बट मैंने ये वाली वीडियो शूट कर ली है यहीं तक. उसमें मैंने ना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. ये देखो क्या होता है मेनली, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है और x की पावर माइनस x की पावर 5 निकालना है. आपको ना ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ये इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. सॉरी, ये बीच में माइनस आएगा. ठीक है, ये माइनस होता है. यहां देखो क्यूब वाला मैंने माइनस लिया है. अगर मान लो मैंने क्यूब वाला प्लस लिया होता और ये वाला माइनस ना, तो ये माइनस के बदले प्लस आ जाएगा. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. बस ये दो चीजें, इसका एक फॉर्मूला ये बन सकता है और एक ये भी बन सकता है. एक्स का क्यूब प्लस 1 में एक्स की क्यूब. अब देखो मैंने यहाँ पे ना प्लस ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर. तो अब आपको ना ये प्लस करना पड़ेगा. क्या? एक्स माइनस 1/x. ठीक है, अब जरा गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 है, तो यहां से x माइनस 1/x निकाला जा सकता है. कैसे? 2 ऐड करो और रूट निकाल दो, 4 आ गया ना. अब यहां से आप x की क्यूब माइनस 1 में x की क्यूब निकाल सकते हो. कितना आ जाएगा? 76. 4 का क्यूब कितना होता है? 64. 64 प्लस में 3 इंटू 4 12, 76. तो देखो ये आ गया हमारा कितना, सॉरी हमें ये वाला नहीं ये वाला लगाना है. तो 76. एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना दे रखा है? 18 माइनस x माइनस 1/x कितना है? 4. ये आ जाएगा आंसर. अब देखो इसको कैसे करना है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. देखो यहां पे 8 है, यहां पे 6 है. 8 इंटू में 6 48. 48 यानी यूनिट डिजिट 8 है. 8 में से 4 घटाओगे 4. तो इनमें से देखो जिसका भी यूनिट डिजिट 4 है उसको टिक कर दो और यही आंसर है. सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा. अगर 10 2x cot 34 प्लस 2x है तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी. तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. ओके, यानी कि 90 माइनस 2x इज इक्वल टू 34 प्लस 2x. ये इधर चले जाएगा 4x, ये 34 इधर आके माइनस हो जाएगा 56. x की वैल्यू आ गई 14. ये वो क्वेश्चन है जो 15-15 सेकंड 10-10 सेकंड वाले हैं. देखो कभी भी सिंप्लीफिकेशन आए ना तो उसको ना बाइफरकेट करना सीखो. बाइफरकेट कहां से करते हैं? जब प्लस और माइनस दिख जाए. जैसे देखो 6 माइनस 6, तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया क्योंकि यहां प्लस है ना.
तीसरा पार्ट ये हो गया क्योंकि ये माइनस से बाइफरकेट हो रहा है, और चौथा पार्ट ये हो गया। यानी अब आपको ना ये 4 पार्ट सॉल्व करना है। पहला पार्ट कुछ नहीं करना, 6 ही रह जाएगा। दूसरा पार्ट देखो, 6 से डिवाइड किया 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, क्लियर। प्लस में अब यहां देखो, पहले ऑफ सॉल्व करते हैं तो 6 6 36, 6 डिवाइड बाय 36 1/6 इंटू 6, माइनस यहां देखते हैं 3 3 9 प्लस 11/3 डिवाइड बाय, अब देखो ये ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई कर दो 22/90, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब चाहो तो सीधा यहां पे इंटू में 90/22 भी लिख सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब देखो 6 से 6 कटा, ये कटा 1, माइनस 11 से कटा 2, 2 से किया 3 दूनी 6 इंटू 15, 15 को डिवाइड किया 5 से 3, 1 - 3 -2 इज योर आंसर। सिंप्लीफिकेशन था, बट देखा अगर आपने बाइफरकेट कर लिया, जस्ट कि इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये कितना आसान हो गया है। ये है भी आसानी। ओहो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना अगर एग्जाम में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है ना, तो छोड़ना उचित रहता है। बट देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ए और बी दो पार्टनर्स है एक बिजनेस में। ए जो है ना वो बी से 5 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। जैसे देखो ए है और बी है, मान लो बी ने बी अमाउंट लगाया है, तो ए ने कितना लगाया है, ए ने कितना लगाया है, बी प्लस 5 लाख, ठीक है, ये 5 यानी लाख रुपए, ठीक है। अब देखो बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 7.5 मंथ्स। बी ने कितने महीने के लिए लगाया है, 7.5 मंथ्स के लिए, ओके। बी ने बी अमाउंट लगाया है 7.5 महीने के लिए। ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 2.5 मोर मंथ्स देन बी, यानी बी ने जितने भी महीने के लिए लगाया है ना उससे 2.5 महीने ज्यादा, तो 7.5 में डिवाइड करोगे तो 10, ये मंथ है, ये कैपिटल है, ओके। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछे तो देखो 10B + 50 रेशियो 7.5, क्लियर है ना। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ चुका है। अब चाहो तो पॉइंट हटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 15B, इसको भी 2 से कर दो 20B + 100। अब चाहो तो 5 से कट करके इसको और छोटा भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं हालांकि कर देता हूं, 4B + 20 रेशियो 3B, ये रेशियो आ चुका है, ओके। ये वैसे 2.5 से पहले भी काटा जा सकता था। क्या रेशियो आया है अभी तक, अब देखो अभी तक जो हमारा रेशियो आया है ना ए और बी का, वो ये आया है, ए का आया है 4B + 20 और बी का आया है 3B, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। अब देखो if the share of B in the total profit of 9.25 lakh is 1.85 lakh less than the share of A। देखो अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं ना, टोटल प्रॉफिट हुआ है 9.25, जिसमें ना ए को जितना भी पैसा मिला है ना, बी को उससे कितना कम मिला है, 1.85 लाख, कितना 1.85 लाख कम मिला है। व्हाट वी कैन से, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 2A - 1.85 इज इक्वल टू 9.25, 2A इज इक्वल टू 9 10 11 11.1, A इज इक्वल टू 5.55। ये किसको मिला है, ए को, तो मैं कह सकता हूं ए को मिला है 5.55 लाख रुपीस, और बी को कितना मिला है 5.55 में 1.85 घटा दो तो 0, 15 में से 8 गए 7, 4 में से 1 गए 3.7, ओके। ये कैपिटल मिला है, इसको मिला है 5.55 लाख, इसको मिला है 3.70 लाख, ध्यान रखना 5.55 3.70। अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट हटाता हूं, इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। क्या आया है 555 और 370, ओके। अगर आपको दिमाग होगा ना तो ये 111 के टेबल में आ रहा है, और 111 जो है ना 37 के टेबल में आता है, तो आप चाहो तो सीधा कट कर सकते हो। 37 इंटू में 10 और 3 5 15 आ जाएगा, यानी रेशियो आ गया 3:2। क्या रेशियो आ गया 3:2। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी इनका प्रॉफिट है ना वो 3:2 में बटा है। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 8B + 40 इज इक्वल टू 9B, इसको उधर ले जाओ, B की वैल्यू आ गई है 40, यानी 40 लाख, क्योंकि ये लाख में था। क्या पूछा था आपसे, आपसे ये तो पूछा गया था कि B ने कितना पैसा लगाया है। देन व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय B, 40, ओके।
आई नो थोड़ा सा लगा होगा, पता नहीं सर ने क्या 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 करवा दिया। एक बार और देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। बस और सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन को कैसे इजी करना है आप देखोगे। एक भी जगह मैंने नंबर्स बड़े नहीं लिए, नंबर सारे छोटे हैं। कहीं आपको पॉइंट में नहीं दिख रहा है, बहुत ये वाले पॉइंट्स में तो उन्होंने दे ही रखा है, वरना मैंने कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनाया है। और कैलकुलेशन इसी से ही बनती है, ओके। जितना कम आप वो रखोगे पॉइंट्स, उतना अच्छा रहेगा। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये सारे टाइम टेकिंग वाले हैं। दो सर्कल है जिनकी रेडियस है 22.5 और 18 सेंटीमीटर। ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि जो इनका कॉमन कोड है ना, वो 27 सेंटीमीटर है। एक बार फिर से देख लो, दो बेसिकली वृत्त है जो एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि जो इन दोनों में समान जीवा है उसकी जो लेंथ है वो है 27 सेंटीमीटर। देखो, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल। देखो, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। अब देखना, ये है इनके बीच का कॉमन कोड। ये क्या है इनके बीच का कॉमन कोड? अब देखो, एक का जो सेंटर रेडियस है वो है 22.5 यानी 45/2, और दूसरे का जो सेंटर है आई मीन रेडियस है वो है 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? और कॉमन कोड है 27, तो क्या मैं आधे को कह सकता हूं 27/2। आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। आपको ना बस इस फिगर पे ध्यान रखनी है। ये फिगर मैंने बनाया है ना, ये है दोनों सर्कल के डिस्टेंस का गैप, ओके। ये है 45/2, ये है 27/2, और ये है 18। तो एक बार पाइथागोरस लगा के ये निकालोगे, एक बार ये निकालोगे, और फिर ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, 45 का स्क्वायर कितना होता है? जहां तक मुझे पता है 2025 होता है। तो 2025/4 ये पाइथागोरस है। पाइथागोरस थ्योरम यहां लगेगा, और ये हाइपोटेनियस है, ओके। ये क्या है? हाइपोटेनियस यानी कर्ण है। -27/2। अगर मैं इसको नाम दे दूं, जैसे ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी और इसको डी, तो जो बीसी है ना, बीसी बीसी इज इक्वल टू √2025/4 -27/2 का क्या हो जाएगा? 729/4, ठीक है। 27 का स्क्वायर 729 होता है। इसको सॉल्व करते हैं। 2000 में से 700 को तो 1300, 1296 बटे में 4, ये 36 का होता है और ये 4 का होता है। वैसे कट कर सकते हो सीधा, 4×3 = 12, 324, तो 18 आ गया। यानी कि कुल मिला के बीसी आ चुका है कितना? 18, ओके। अब जो भी आएगा 18 प्लस समथिंग ही आएगा ना। देखो एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ सकते हो यहां से। यही इसका आंसर है, 18 प्लस कुछ है ही नहीं, ओके। क्योंकि 18 से ज्यादा यहां कुछ दिख ही नहीं रहा। बट अगर फिर भी सॉल्व करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। देखो कैसे, सीडी कितना आ जाएगा? सीडी आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324 -729/4, 1296 -729/4। अब 1296 में से 729 डायरेक्ट कैसे घटा सकते हो? 12 में से 7 गए 500, 96 में से 29 गए तो 96 में पहले 30 घटाया 66, फिर एक ऐड कर दिया 67, 567/4 रूट में, ओके। अब हिंट मिल रहा है 7 7 7 सब में रूट में है, तो यानी कि ये 7 के टेबल में ही आता ही होगा। तो ये आ जाएगा 9√7 और ये आ जाएगा 2 नीचे, ठीक है। तो 4.5√7 ये इसका आंसर है। हालांकि जैसे ही आपने ये वाला निकाला, क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए आपको, ठीक है। जिसने क्रॉस वेरीफाई किया एग्जाम में, उसके लिए पेपर लेंदी होगा ही होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी ट्रिक्स नहीं अप्लाई करते हैं। ट्रिक्स जब बहुत ज्यादा ट्रिक्स लगाओगे ना, तो आप हमेशा ध्यान रखो, एक बार ट्रिक्स लगाओगे फिर उसको क्रॉस वेरीफाई करोगे बेसिक से, और फिर आपका टाइम खराब होगा। एक 9 डिजिट नंबर है जो 88 के टेबल में आता है, यानी 88 से डिविजिबल है। आपसे बोला गया है कि बताओ 4x - y की क्या वैल्यू होगी फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x की ना हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो देखो पहले तो नंबर लिख लो, क्या है? 5 0 x 1 1 3 1 y 4। 88 के लिए आपको दो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये 88 के टेबल में आता है,
ये 88 के टेबल में आता है तो ये 11 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। तो 11 के लिए रूल क्या कहता है? 5 प्लस एक्स प्लस 1 6 7 11 प्लस एक्स माइनस 0 1 3 4 प्लस वाई इज इक्वल टू आइदर 0 और 11 या 22। मतलब 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा, कोई भी आ सकता है इनमें से। तो 11 माइनस 4 7 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 11 22 ऐसे चल सकता है, बट 0 पे आ जाता है मैक्सिमम। ओके, अब आगे देखो, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुका है 0 11 22, वैसे 0 ही मान के चला करो, ठीक है। आगे देखो, मैक्सिमम केस में 0 ही होता है तो हम 0 मान लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -7, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। क्लियर है यहां तक? ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो, क्योंकि 8 के टेबल में आता है, क्योंकि 8 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं आखिरी का जो 3 डिजिट है 1y4, ये भी 8 के टेबल में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्योंकि 13 8 104 होता है, अगर 0 पुट कर रहे हो ना, तो फिर अगला नंबर 4 पुट करना, अगला 8 पुट करना, ठीक है। अगला 4 पुट करना, फिर अगला 8 पुट करना। ध्यान रखना 4 4 ऐड कर, अगर 1 करते तो फिर 5 फिर 9। ओके, अब देखो y की हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज आ गई, तो इनमें से क्या पुट कर सकते हैं? x की वैल्यू हमें मिनिमम लेनी है, y माइनस एक्स 7 आ रहा है। y माइनस एक्स 7 तब होगा जब x को मिनिमम लोगे, y को मैक्सिमम लोगे। y मैक्सिमम कितना है? 8 है। सो व्हाट वी कैन से कि 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। क्योंकि अगर मैं 4 लूंगा ना, तो 4 माइनस एक्स 7 कैसे हो सकता है? y हर केस में बड़ा ही होगा। तो y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 1 है। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है 4x माइनस वाई। 4x यानी 4 इंटू 1 4, y यानी 8, 4 में से 8 गए तो -4 इज योर आंसर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो, ये हमने अपने क्लास में भी करवाया था एवरेज वाले में। 47 नंबर है टोटल, द एवरेज ऑफ 47 नंबर इज 0। आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0? ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर को हम 0 से ज्यादा रख सकते हैं? देखो कैसे किया मैंने, मैं इसको क्या करूंगा, जो 46 नंबर है ना, देखो 47 नंबर था ना, तो मैंने एक साइड 1 को लिखा, एक साइड 46 को लिखा, ठीक है। ये 46 के 46 को ना हम प्लस बना सकते हैं, +1 बना दिया, किसी को +2 बना दिया, और उन सबको ऐड कर दिया, उन सबको ऐड कर दिया, और जो भी आएगा उसको हम यहां माइनस में लिख देंगे। जैसे मान लो -1000 आ रहा है, तो इसको मैंने, अगर यहां +1000 आ रहा है तो यहां हमने -1000 लिख दिया। यानी कि हमने मैक्सिमम कितने को हम 0 से ज्यादा बना पाएंगे? तो हमेशा ध्यान रखना 46 आंसर होगा। वही अगर आपसे पूछा जाता कि मैक्सिमम आप कितने को नेगेटिव बना सकते हो, तो भी आंसर वही होता है, जो भी दिया होता है ना उससे एक कम, उससे एक कम। आई होप क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास में इतना ही था। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा प्यार दिखाते हुए जाना। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।